जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एयरपोर्ट की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। हमेशा आप लोगों के कमेंट आते थे कि सर आप हमेशा इंग्लिश वालों के लिए वैकेंसी लेके आते हैं। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है इसका इंटरव्यू आप लोग हिंदी में दे सकते हैं। इसमें अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड, मगर इंग्लिश नहीं आती तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसका इंटरव्यू आप लोग हिंदी में भी दे सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों उसमें सैलरी भी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। और आज की जो वैकेंसी है एक गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा निकाली गई है। ठीक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी है कौन कौन से एयरपोर्ट के लिए निकाली गई, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी चीजें जो कि इस भर्ती की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। इसलिए आप लोग ये वीडियो बहुत ही सावधानी पूर्वक देखें और पूरा देखना, क्योंकि आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर बाद में आप लोग परेशान होंगे, कमेंट करेंगे, मगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब पहला ऐसे अभी तक आज तक किसी भर्ती में नहीं हुआ है। ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखें, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से निकाली गई है। इस कंपनी को शॉर्ट में हम लोग AIESL भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं यह एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट में जितना भी इंजीनियरिंग वर्क होता है यही कंपनी देखती है। ठीक है। अब बात आती है कि आपकी ड्यूटी कहां पर लगेगी, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कंपनी है तो आपकी ड्यूटी कहां पर लगेगी। तो मैं आपको बता दूं जब कोई जहाज टेक्निकल हो जाता है, मतलब जहाज में कोई खराबी आ जाती है तो उसको हैंगर में रखा जाता है। हैंगर मतलब जहां पर जहाज को मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है, तो वहां पर आपकी ड्यूटी लगेगी। मतलब जहाज की सुरक्षा करना है, जहाज के अंदर कितने लोग जा रहे हैं उनकी एंट्री कराना होगा, जहाज की गार्डिंग सर्विलांस करना, सारी ड्यूटी आपकी रहेगी। मतलब जहाज के अंदर या बाहर या अगल बगल कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आना चाहिए जो उस जहाज से रिलेट नहीं करता है, मतलब जिसकी वहां पे ड्यूटी नहीं है। तो आपको ऐसे लोगों को रोकना है। ठीक है। तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल हो गई। अब आगे मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन से पद है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें ASO असिस्टेंट सुपरवाइजर सिक्योरिटी और SO रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, इनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और मैं आपको स्टेशन भी बता देता हूं कि कौन कौन से स्टेशन है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो दिल्ली के लिए 20 पद हैं, मुंबई के लिए 13 पद हैं, नागपुर के लिए 12, कोलकाता के लिए 11, हैदराबाद के लिए 5, चेन्नई के लिए 2 और तिरुपति के लिए 10। ठीक है। टोटल 76 पद हो गए ASO के। उसके बाद जो लोग RSO रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर में अप्लाई करेंगे तो एक पद दिल्ली में, एक पद हैदराबाद में और एक पद तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। तो टोटल ये मैंने आपको बता दिया स्टेशन वाइज पदों की संख्या क्या क्या है। और इसमें ऑल ओवर इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य के रहने वाले हैं। ठीक है। अगर आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मगर अप्लाई करने के पहले वीडियो पूरा देखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसमें काफी चीजें डिफरेंट है। सारी चीजें समझ लेना, सोच लेना, उसके बाद ही आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करना। ठीक है। और एज की बात करें तो जो लोग ASO असिस्टेंट सुपरवाइजर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें 18 से 35 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है। अगर इसमें आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल की इसमें छूट दी जाएगी। वहीं जो लोग RSO रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे इसमें 18 से 40 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है और इसमें भी OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल की अधिक छूट दी जाएगी। और इन दोनों में आपकी एज की गणना 1 सितंबर 2024 तक की जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको सैलरी का क्राइटेरिया क्या रखा गया है ये बता देता हूं। तो जो लोग ASO में अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि ये वैकेंसी फ्रेशर के लिए है, इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेशर को स्टार्टिंग सैलरी 27,940 मिलेगी। जैसे ही इसमें आपकी परीक्षा होती है बेसिक एब्सेक, आप बेसिक एब्सेक क्लियर कर लेंगे तो आपको 2,000 और मिल जाएगा। मतलब आपकी सैलरी टोटल 30,000 हो जाएगी। ठीक है। और जो लोग RSO रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर में अप्लाई करेंगे इसमें शुरुआती पेमेंट आपकी 47,625 होगी और बेसिक एब्सेक क्लियर करते ही आपकी 2,000 और इसमें सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो लोग ASO असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में अप्लाई करेंगे तो एक तो ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर एक्स सर्विसमैन हो। ठीक है। जो फ्रेशर कैंडिडेट उनकी बात कर रहा हूं, फ्रेशर कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो। ठीक है। अगर आपके पास NCC B या C सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। फायर फाइटिंग अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपके पास पहले किसी दूसरी सिक्योरिटी कंपनी में काम करने का अनुभव है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपने कोई लीगल का कोर्स कर रखा है जैसे LLB वगैरह हो गया तो आपको इसमें छूट मिलेगी। उसके अलावा कंप्यूटर का MS Excel वगैरह अगर आपको आता है तो इसमें आपको छूट दी जाएगी। ठीक है। मगर जिन भी कैंडिडेट के पास बेसिक एब्स्ट्रैक्ट पहले से होगा तो उनको प्रायोरिटी में सबसे पहले दी जाएगी। ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं इतनी कम सैलरी में इसमें कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो आने वाला है नहीं, ठीक है। इसमें सारे फ्रेशर ही जाएंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसको ऑलरेडी इससे ज्यादा पेमेंट अपनी कंपनी में मिल रही, तो वो छोड़ के इतनी 30,000 में क्यों आएगा, ठीक है। तो ये फ्रेशर के लिए ही है। अब आगे इसमें हम लोग बात करते हैं रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। तो इसमें एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए कम से कम 3 साल का, और बेसिक एब्स्ट्रैक्ट स्क्रीनर होना चाहिए, ठीक है। इसमें हाइट जो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेगी तो इसमें 154.5 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है, और मेल के लिए 163 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। वहीं SC ST और पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी कैंडिडेट हैं, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के जितने कैंडिडेट, उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट इसमें दी जाएगी, ठीक है। वहीं इसमें जॉब टाइप की बात करें तो यह 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी, FTC फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यह जॉब रहेगी। मैं आपको बता दूं, ये मत आप लोग बिल्कुल सोचना कि 5 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी जॉब कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, 5-5 साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। और इसमें जो बेसिक एफसे की परीक्षा होती है, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। 3 चांस में आपको बेसिक एफसे की परीक्षा पास करनी होती है। बेसिक एफसे का एग्जाम बहुत ही इजी होता है, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र है। अगर आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको बेसिक एफसे से रिलेटेड सारे नोट्स दे दूंगा, तो आप लोग उनको पढ़ लेना। बिल्कुल इजी सा एग्जाम होता है, आप उसमें पास हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। मगर इसमें जो मेन कहानी है यहाँ पर आगे फंसती है, तो इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। जो भी कैंडिडेट इस नौकरी को ज्वाइन करेंगे उनको 1.5 लाख का इंटीमेंटी बॉन्ड देना है। मतलब इसमें आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको एक टाइप करा के बॉन्ड दे देना है कि हाँ आप इस कंपनी में 3 साल तक काम करेंगे। अगर आप 3 साल के पहले इस नौकरी को छोड़ते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए कंपनी को पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी आपकी ट्रेनिंग वगैरह कराती है तो उसमें कंपनी का खर्चा होता है। कैंडिडेट क्या करते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, ट्रेनिंग किया और दूसरी कंपनी में हाइक लेके निकल जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए आप कम से कम अगर इस कंपनी में 3 साल काम कर सकते हैं तो ही आप इसमें अप्लाई करना, अदरवाइज आपको इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी चीजें मैं क्लियर करे दे रहा हूं, बाद में कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर बाद में बोलो कि अंधेरे में रख के मुझे अप्लाई करवा दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म होना चाहिए। इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म इसके नोटिफिकेशन के साथ, इसी वीडियो के साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन प्लस ऑफलाइन फॉर्म दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल, ये 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। प्लस आपके पास 2 फोटो होने चाहिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें आपको देना है। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना, उनको बोलना हाइट और वेट, बस हाइट और वेट का मेडिकल आपको कराना है। मतलब हाइट वो लिख देंगे कि इसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर, इतना वेट, और करके मोहर मरवा देना है, बस 2 मिनट काम। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वहीं पर आपको प्रोफार्मा मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाइट और वेट के लिए प्रोफार्मा कौन सा चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करिए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो भी डाल दूंगा, तो आप वो प्रोफार्मा निकाल लेना। और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में MBBS के पास या प्रैक्टिशनर, सरकारी या प्राइवेट कहीं से भी चले जाओ, मगर MBBS से नीचे कोई डॉक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो अपनी मोहर मारेगा, उसमें आपकी हाइट और वेट लिख के दे देगा, बस इतना इसमें आपको मेडिकल चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको 1000 रुपए का इसमें DD भी लगाना है। ये DD जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट को देना है, ठीक है। और ये जो DD होगा AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के नाम से रहेगा, पेबल एट न्यू दिल्ली, ठीक है। इसको ध्यान रखना, आप लोग ये देख लेना बिल्कुल सही सही, AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, पेबल एट दिल्ली, न्यू दिल्ली के लिए। इसमें SC ST को कोई भी DD देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपका DD बन जाए तो DD के पीछे अपना नाम और पता जरूर लिख देना, जिससे अगर आपकी कहीं DD खो जाती है, मिलान करना पड़े, तो आपकी DD की पहचान इसमें आसानी से की जा सके, ठीक है। जब इतना आप लोग कर ले तो उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म बनना है। तो इस वैकेंसी का जो गूगल फॉर्म है आपको नीचे मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको एक गूगल फॉर्म बनना है ऑनलाइन माध्यम से, उसमें सारी डिटेल आपको डाल देना। उसके बाद आपको ऑफलाइन फॉर्म भी भेजना है। इसमें आपको 2 काम करने, ध्यान रखना। एक तो पहले आपको गूगल फॉर्म भर देना है, गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके पहले गूगल फॉर्म में अपनी सारी डिटेल डाल के उसको ओके कर देना। जब वो ओके हो जाए उसके बाद आपको अपना फॉर्म, ये जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लेने हैं और उसको लिफाफे के अंदर डाल देना है। और लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप ASO के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर RSO के लिए, ठीक है, ये जरूर लिख देना। और आपको ये जो फॉर्म है 24 सितंबर तक ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म आपको डाक के माध्यम से भेज देना है। अब बात आती है कि आपको फॉर्म भेजना किस पते पर है, तो आप लोग ये पता देख सकते हैं,
एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि इस पते पर आप लोग 24 सितंबर तक अपना फॉर्म भेज देना, ठीक है। तो फॉर्म भेजने का पता है टू चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, पर्सनल डिपार्टमेंट, सेकंड फ्लोर, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स, औरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 111003। तो इस पते पर आप लोग अपना फॉर्म 24 सितंबर तक ऑफलाइन माध्यम से भेज देना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गूगल फॉर्म भरने के बाद आपको ये फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से 24 सितंबर तक बाई डाक भी भेजना है, ठीक है। ये दो काम आपको कर लेने हैं। तो सारी चीजें जो कि इस भर्ती की तरफ से इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे इस भर्ती से रिलेटेड कोई जानकारी छूटी नहीं है जहां तक मेरा नॉलेज है। बाकी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई इनको एक बार देख लीजिए, सोच समझ लीजिए, ठीक है। प्लस माइनस अपना कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए, ये वैकेंसी में लगे, तो आप लोग इस वैकेंसी में अपना अप्लाई करके इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी जानकारी से खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।